तारीख से अगर ना सीखें स्पीकर साहब, रोज़ाना वो नफ्सियात की एक सेइंग है कि जब तक आप कब्र में नहीं जाते हैं तो लर्निंग करें, मिस्टेक से करें, बाकी चीज़ों से करें। अफसोस ये है कि जब हमारी ये नई रजीम यहाँ पे चेंज होती है और आती है तो उसमें तासुर और एक्सपेक्टेशन दी जाती है कि हम माज़राई की और एहतजाजी सियासत के चैंपियन हैं। जितने ज्यादा आप स्टैब्लिशमेंट से मुतासिर हुए हैं, मेरा ख्याल है कि तारीख आपके सामने है कि उससे ज्यादा हम मुतासिर हो चुके हैं। अफसोस ये है कि फिर हमें ये कहना पड़ता है कि हम पर्सनल लेवल्स पे क्यों आते हैं। मुझे इंतहाई इस पे अफसोस है कि इसमें अंग्रेजी की कहावत है अमरजेब खान, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते हैं ही नहीं। क्यों हम ये तासुर दे रहे हैं कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट अवामी सतह पे नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे के साथ माज़राई कर रहे हैं और उसी पे मिन्नतें की जाती हैं कि ये तीसरी कुव्वत को आप ये चीज ना दिखाएं। आगा मेलू खबर बताओ सो कमा, बात उस दिन हुई थी। मुख्तसर मैं आपके सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। अगर आप तारीफ पहलू की देखें तो मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी चीज पर नहीं होगी कि अगर मुझे कोई पहलू कहे। सॉलिडेरिटी, मजबूती, स्ट्रेंथ, सारी चीजें उसकी तारीफ है। आया अभी हम इस पर ही रह गए? किसको इस चीज से फायदा होता है? सिर्फ आपकी कमजोरी और इनसिक्योरिटी से जाहिर होती है। आगे चलते हैं। बड़ा मुस्बत और इफेक्टिव कदम सर आपने लिया। अवामी नेशनल पार्टी बिल्कुल जो कुर्बानियां आपके सामने हैं, हम आपके साथ पूरा इसके साथ इस सतह पे ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये पैगाम, ये तासुर कि हम किसी के खिलाफ हैं, पार्लियामेंटेरियंस, वो बेजा है, बेबुनियाद है, बेसलेस है। हम हैं ही नहीं। हम क्या चाह रहे हैं कि यहां पे अभी फील्ड मार्शल साहब और पीएम साहब तासुर दे रहे हैं कि खारजा पॉलिसी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले नहीं करेंगे तो आपको अमेरिका घास भी नहीं डालेगा। ये हमारी तारीख रह चुकी है। जंग जो यहां पे है वो है एसेट्स की और रिसोर्सेज की। और आप जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हाउस में बैठे हैं, तो मैं आपको पूरे वसाकत के साथ ये बात कहता हूं कि जितने हमारे पास यहां पे रिसोर्सेस हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, उस पे सबकी नजर है, कोई शक नहीं है। लेकिन कोलिन पावेल की वो बात जो 9/11 से पहले वो कह रहा था कि मैं 5 नुकाती एजेंडा लाया था और मेरी तवक्को ये थी कि पाकिस्तान 3 मांगेगा, हम उल्टे हो गए और 5 मान लिए हैं। उससे फायदा और नुकसान किसको हुआ है वो तारीख भी आपके सामने है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की मुल्की मफाद को हुए है, बार नन पीरियड। अभी भी हम एक बहुत ही खुशाइन मुस्बत कदम आपने पार्टियों से बालातर होकर, सियासत से बालातर होकर एपीसी बुलाई है। मैं ये कहूंगा कि जल्द अज जल्द इसको आप प्रैक्टिकली वो दें, जामा दें कि हम इसको बुला सकें। और उसमें जब भी डिसीजंस होते हैं स्पीकर साहब, तो इसके पीछे भी एक साइंस है, इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स के। आप भी रह चुके हैं, आपका भी बैकग्राउंड है कि हम ऑप्शन सामने रखते हैं, तमाम ऑप्शन सामने रखेंगे। जो भी हैं मौजूदा हालात को चलाने दें जैसे चलते हैं, 80 साल को चलाने दें जैसे चलते हैं, या आया हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी इसमें कोई मौजूद हैं कि नहीं है। और ये बात सब जान ले कि जब तक आप अपनी अवाम को साथ नहीं लेंगे, और वो अवाम बदकिस्मती से कि मैं समझता हूं कि हमारी असासा है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो हम छठी कुव्वत हैं पूरी दुनिया में,
और उसके ऊपर हमारे पास न्यूक्लियर असासे भी हैं। तो सवाल ये पैदा होगा कि क्यों जब भी यहां पे कोई दहशतगर्दी होती है, इंसर्जेंसी होती है, तो आया हम इतने कमजोर रह चुके हैं कि हम ब्लेम लगाते हैं कि इसमें बैरूनी हाथ मुलविस है। मुलविस है तो उनका काम ही ये है कि वो मुलविस हों। लेकिन वी नीड टू लर्न टू प्रोटेक्ट आवर ओन एंड फॉर चेंज प्रोटेक्ट आवर ओन हाउस। तो सबसे ज्यादा फायदा आपको इसमें होगा, हमें उसके बाद होगा। लेकिन खुदारा हमें ऑन बोर्ड लें, इन नुमाइंदों को लें। ये सिर्फ मजलिस की बात नहीं है, ये सिर्फ हजारी की बात नहीं है, ये सिर्फ पुख्तनख्वा की बात नहीं है स्पीकर साहब, ये पूरी पाकिस्तान की बात है। अगर हम अभी अफगानिस्तान के साथ माजाराई कर रहे हैं तो उससे मेरा ख्याल है कि ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है। वही जिनको हमने इस्तेमाल किया है अफगान वॉर में, जो पास में हुआ है वो हो चुका है। जब तक हम अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अवाम को नहीं करेंगे तो हम वही गलतियां करते रहेंगे जो हम करते आ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमारे जो ओहदेदार या डिसीजन मेकर्स हैं उनको होगा। माजाराई से बात नहीं बनेगी सर, एहतिजाज आप करते देखते आ रहे हैं। मैं हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से वाइड मेंबर हूं कि कई दफा इसमें कह चुका हूं कि इमरान खान को आप केसेस चलाएं, उसको आप आजाद करें, देखें कि उसमें नुकसान है कि फायदा है। लेकिन द प्रेसिडेंट्स जो पाकिस्तान की करप्शन की है, जो सेट की गई है, वो सबको मालूम है। तो जो चार्जेस हैं उसमें आप देखें अमेरिका में सर, आप या वेस्टर्न दुनिया में देखें जहां बहुत बड़े केसेस भी होते हैं, वहां भी देखते हैं कि अगर ज्यादा नुकसान होता है तो उसके साथ भी प्ली बार्गेन हो जाती है। खैर उन पे तो जो चीजें हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन हमारा ये अंदाजा है कि हम और अवामी नेशनल पार्टी खासकर पुख्तनख्वा के लिए और आम तौर पर जो पाकिस्तान की जरूरत है, कुर्बानियां दी हैं, देंगे, और फिर भी जब जरूरत पड़ी तो हम फ्रंट लाइंस पे होंगे। बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे ये डॉलर्स एंड सेंट्स की बात है सर। अमेरिका आपके साथ ताल्लुकात बनाएगा, ट्रम्प नहीं कर सकता है, अमेरिकन कंपनीज करेंगी, वो उस वक्त तक यहां नहीं आएंगी जब तक यहां पे अमन नहीं होगा। जो कमेटी आपने तश्कील दी है सर, मेरा ख्याल है कि वो हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड है, बिल्कुल फाल तरीके से उसमें हम इनको जो इनके डिसीजन मेकर्स और जो हमारे यहां पे कोर कमांडर साहब एंड सेक्टर कमांडर, इनको भी दावत देंगे with the intention that we are on board and we are willing to get this thing confirmed with them. तो तभी जाके हम भी खुश होंगे, अनवर ज़ैब साहब भी खुश होगा, हमारे मजलिस के लोग भी खुश होंगे, और पाकिस्तान को भी वो सालमियत और वो इस्तेकाम मिलेगा जिसकी हमें ज़रूरत है। और अवामी नेशनल पार्टी और हम और मेरा ख्याल है कि तमाम जो हमारे लीडर्स हैं और अपोजिशन और मेंबर्स हैं, वी आर ऑन बोर्ड विद अस, वी आर ऑन बोर्ड विद यू। शुक्रिया। थैंक यू।